नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डेटाबेस डिजाइन फॉर बुकिंग सिस्टम्स। कभी सोचा है कि मेक माई ट्रिप या एयरबीएनबी जैसी बड़ी वेबसाइट्स के पीछे का असली दिमाग यानी ब्रेन क्या है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया डेटाबेस है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो सोचिए इसके बारे में। ये वेबसाइट्स रोज लाखों करोड़ों बुकिंग्स को बिना किसी गलती के कैसे हैंडल कर लेती हैं। एक तरफ कोई फ्लाइट बुक कर रहा है, दूसरी तरफ कोई होटल, और सब कुछ एकदम परफेक्टली सिंक में चलता है। इसका राज, इसका सीक्रेट एक सॉलिड डेटाबेस डिजाइन है। यही पर्दे के पीछे का पूरा इंजन है। तो आज हम इसी इंजन को डिकोड करेंगे। पहले हम बिग पिक्चर समझेंगे कि एक बुकिंग सिस्टम को आखिर चाहिए क्या। फिर उसके कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। फिर इन सब टुकड़ों को रिलेशनशिप से जोड़ेंगे। उसके बाद इसका एक्चुअल ब्लूप्रिंट यानी एसक्यूएल कोड देखेंगे, और एंड में कुछ प्रो टिप्स जो आपके डिजाइन को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले द बिग पिक्चर। एक भी लाइन कोड लिखने से पहले हमें सिस्टम का क्यों समझना जरूरी है। हमारा बुकिंग सिस्टम आखिर करेगा क्या? इसके सबसे जरूरी फीचर्स क्या होने चाहिए? चलो देखते हैं। देखो, एक आम बुकिंग सिस्टम को ये सब कुछ हैंडल करना होता है। यूजर अकाउंट्स, सर्विसेज की डिटेल्स, बुकिंग प्रोसेस, पेमेंट्स, रिव्यूज और कैंसिलेशंस। हमारा डेटाबेस इन सभी फीचर्स के लिए एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन, एक नींव की तरह होना चाहिए। लॉजिक समझ आया? ये सिर्फ देख रहे हो? हमें पहले रिक्वायरमेंट्स क्लियर करनी है, फिर डिजाइन पे जाना। अब जब हमें फीचर्स पता हैं, तो चलिए इन फीचर्स को डेटाबेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स में बदलते हैं। इसका सबसे बेसिक पीस है एंटिटी। फोकस बना हुआ है? चलो आगे बढ़ते हैं। एंटिटी क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में कोई भी ऐसी चीज जिसका डेटा हमें स्टोर करना है। जैसे हम बचपन में नाउन्स पढ़ते थे ना, पर्सन, प्लेस, थिंग, बस वही है। हमारे सिस्टम के मेन नाउन्स क्या हैं? सोचो, एक यूजर है, एक सर्विस है जो वो बुक करेगा, और एक एक्चुअल बुकिंग है। सिंपल है ना? चलिए पहली एंटिटी से शुरू करते हैं, यूजर्स। इसे एक टेबल की तरह इमेजिन करो। हर यूजर को एक रो मिलेगी जिसमें उसकी डिटेल्स हैं, नाम, ईमेल, फोन। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है यूजर आईडी। ये है प्राइमरी की, एक यूनिक आइडेंटिफायर, बिल्कुल आपके कॉलेज के रोल नंबर की तरह, जो सिस्टम को हर यूजर को अलग अलग पहचानने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ आ रहा है? बिल्कुल वैसे ही हमारी सर्विसेज एंटिटी है। ये टेबल हर सर्विस की डिटेल स्टोर करती है, जैसे होटल रूम का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन और प्राइस। और बिल्कुल यूजर टेबल की तरह इसका भी अपना एक प्राइमरी की है, सर्विस आईडी। हर सर्विस का अपना यूनिक रोल नंबर। एग्जाम्पल क्लियर था? अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग टेबल, बुकिंग्स। इसका अपना प्राइमरी की तो है, बुकिंग आईडी, लेकिन यहाँ दो स्पेशल कॉलम्स पर ध्यान दो, यूजर आईडी और सर्विस आईडी। ये हैं फॉरेन कीज, और यही वो जादू है जो हमारी अलग अलग टेबल्स को आपस में जोड़ता है। यहाँ का यूजर आईडी यूजर्स टेबल के एक यूजर से लिंक करता है, और सर्विस आईडी सर्विसेज टेबल से। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि टेबल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बता पाओगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने अलग अलग टेबल्स या एंटिटीज बना ली हैं। अब देखते हैं कि ये आपस में जुड़ती कैसे हैं, यानी इनके बीच के रिलेशनशिप्स कैसे काम करते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? रिलेशनशिप्स कई तरह के होते हैं, लेकिन वन टू मैनी सबसे कॉमन है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, लॉजिक एकदम सिंपल है। वन यूजर कैन मेक मैनी बुकिंग्स। एक यूजर मल्टीपल फ्लाइट्स या होटल्स बुक कर सकता है। इसी लॉजिक से हम अपनी यूजर टेबल को बुकिंग टेबल से कनेक्ट करते हैं। क्लियर है या कंफ्यूज हो? ऑलराइट, काफी थ्योरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं ब्लूप्रिंट की तरफ। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये डिजाइन एक एक्चुअल डेटाबेस में कैसे बदलता है। एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं? चलो, कोड लिखने से पहले आर्किटेक्ट्स एक नक्शा बनाते हैं। डेटाबेस की दुनिया में उस नक्शे को कहते हैं ER डायग्राम, यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसमें हमें सारी एंटिटीज और उनके बीच के रिलेशनशिप्स एक ही जगह दिख जाते हैं।
ये पूरे डेटाबेस का एक विजुअल मैप है। अब इसको एसक्यूएल में ट्रांसलेट करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। यूजर्स टेबल बनाने के लिए हम क्रिएट टेबल कमांड यूज करते हैं। इसके अंदर हम हर कॉलम जैसे यूजर आईडी और नेम को डिफाइन करते हैं, उनके डेटा टाइप्स जैसे इंट और वारचैर बताते हैं, और आखिर में यूजर आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर कर देते हैं। अब आपका काम, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। आगे बढ़े। सर्विसेज टेबल भी सेम पैटर्न फॉलो करती है। यहाँ प्राइस के लिए डेसिमल 10,2 डेटा टाइप यूज किया है। ये इंश्योर करता है कि हम वैल्यूज को प्रिसिशन के साथ स्टोर कर सके, जो करेंसी के लिए परफेक्ट है। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? अरे वीडियो पॉज करो और करो। खुद से बना पाओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। और ये रहा सबसे क्रिटिकल पीस ऑफ कोड, बुकिंग्स टेबल। कॉलम्स डिफाइन करने के बाद हम आखिर में फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स ऐड करते हैं। ये लाइंस डेटाबेस को साफ साफ बताती हैं कि इस टेबल के यूजर आईडी को यूजर्स टेबल के यूजर आईडी से लिंक करना है और सर्विस आईडी को सर्विसेज टेबल के सर्विस आईडी से। यही वो कमांड है जो रिलेशनशिप को एनफोर्स करता है और डेटा को कंसिस्टेंट रखता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ग्रेट, हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है, लेकिन एक प्रोफेशनल और एक बिगिनर के काम में क्वालिटी का फर्क होता है। तो चलिए अब कुछ प्रो टिप्स देखते हैं जिससे आपका डेटाबेस डिजाइन और भी सॉलिड, फास्ट और स्केलेबल बनेगा। एनर्जी बनी हुई है ना? यहाँ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। पहला, नॉर्मलाइजेशन। इससे हम डेटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन कम करते हैं। दूसरा, इंडेक्सिंग। इसे किताब के इंडेक्स की तरह सोचो। जरूरी कॉलम्स को इंडेक्स करके आप सर्च को बहुत फास्ट बना देते हो। और आखिर में हमेशा स्केलेबिलिटी के बारे में सोचो। अपना डेटाबेस पहले दिन से फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखकर डिजाइन करो। रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? तो इन टिप्स को नोट किया। तो हम ये सारी टेक्निकल मेहनत करते क्यों हैं? गीक्स फॉर गीक्स का ये कोड इसे बिल्कुल आसान शब्दों में बताता है। एक अच्छा डेटाबेस डिजाइन ही ऐसी डिपेंडेबल सिस्टम्स बनाता है जो यूजर्स को एक स्मूथ यानी फ्रिक्शनलेस बुकिंग एक्सपीरियंस दे। हमारा पर्दे के पीछे किया सारा काम सीधा एंड यूजर को अफेक्ट करता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने हाई लेवल फीचर से लेकर एंटिटीज, रिलेशनशिप्स और आखिर में एक्चुअल एसक्यूएल कोड तक का सफर तय किया। अब हमारे पास एक सॉलिड ब्लूप्रिंट है। लेकिन इससे एक आखिरी सवाल आता है, इस सिस्टम को पहले ही दिन से 1 मिलियन यूजर्स हैंडल करने के लिए रेडी करने का सबसे जरूरी फैक्टर क्या है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इसको और आगे लेके जाएंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।